वित्त भास्कर चैनल देख रहे सभी प्रिय दर्शक को एडवोकेट देव भास्कर मिश्र का सप्रेम नमस्कार। यदि आपके पास थोड़ी सी भी भूमि का टुकड़ा है तो यह वीडियो आपके लिए इम्पॉर्टेंट होने वाली है। आपके पास थोड़ी सी भूमि है और आप उस भूमि पर अपना मकान बनाकर रह रहे हैं, वह भूमि चाहे ग्रामीण इलाके की हो या शहरी इलाके की हो। अब हम ये मान लेते हैं कि वो भूमि आपके बाबा के नाम दर्ज थी, बाबा के ना रहने के बाद पिताजी के नाम दर्ज हुई, इसके बाद वरासतन उत्तराधिकारी में आपका नाम दर्ज हुआ। अब ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट क्लास 1 और क्लास 2 की बात करता है, जिससे ज़मीन हमें प्राप्त होती है। यदि क्लास 1 में कोई व्यक्ति नहीं है तब प्रॉपर्टी क्लास 2 के माध्यम से ट्रांसफ़र होती है। अब हम बताएंगे क्लास 1 में कौन लोग आते हैं और क्लास 2 में कौन से लोग आते हैं। अब देखें, ज़मीन पिताजी के नाम थी। अब पिताजी के 2 बेटे हैं, ये मान लेते हैं कि उनका नाम X और Y है। अब प्रॉपर्टी जब कभी ट्रांसफ़र होगी तो दोनों बेटों के नाम होगी, यानी X और Y के नाम होगी। पिताजी के ना रहने पर प्रॉपर्टी बेटों के नाम ट्रांसफ़र हो गई। अब यहीं पर यह मान लेते हैं कि पिताजी का नाम Z था, तो यहाँ पर X और Y का जो टाइटल होगा वो Z होगा। X और Y का टाइटल जो प्राप्त हुआ वो Z को प्राप्त है। अब जो दस्तावेज में कागजात हैं वह अलग तो हुए नहीं, इसलिए दोनों का नाम X और Y का एक साथ दर्ज है। अब अगर प्रॉपर्टी डिवाइड की गई होती तो दोनों का नाम अलग अलग होता, दोनों का अलग कागजात बन जाता। अब जो आपका प्लाट है वह आपके प्लाट का आधार कार्ड होगा, यानी ज़मीन का इसका एक पहचान नंबर दिया जाएगा। अभी वर्तमान में जो प्लाट की स्थिति है उस नंबर से आप उसके मालिक का नाम और रकबा और एरिया ही पता कर सकते हैं। परंतु जब ज़मीन का आधार कार्ड होगा तो उसमें यह पता चल जाएगा कि इस ज़मीन का मालिक कौन है, ज़मीन किससे ट्रांसफ़र हुई है, किसको ज़मीन आई है, उस ज़मीन पर कोई लोन है कि नहीं है, ज़मीन पर कोई विवाद कानूनी है कि नहीं है। यह सब आपको एक बटन दबाते ही सारी डिटेल पूरी पता चल जाएगी। अभी फ़िलहाल जो स्थिति है उसमें यदि ज़मीन कानूनी विवाद में है, ज़मीन पर लोन है या ज़मीन किससे प्राप्त हुई है तो इसका पता नहीं चलता है। इसके लिए आपको सर्च सर्टिफिकेट डालना पड़ता है। सर्च सर्टिफिकेट प्राप्त होते ही आपको पूरी डिटेल मिलती है। इसी सबसे छुटकारा पाने के लिए सरकार ने एक आलपिन नंबर ज़मीन का जारी करने वाली है। उस आलपिन नंबर के 14 अंकों का होगा, उसको आप ऑनलाइन फीड करते ही आपको ज़मीन की पूरी डिटेल मिल जाएगी कि ज़मीन किससे ट्रांसफ़र हुई है, ज़मीन का मालिक कौन है, उस पर लोन है कि नहीं है, कानूनी विवाद है कि नहीं है। सारी ज़मीन से संबंधित डिटेल एक बटन दबाते ही आपको ऑनलाइन दिख जाएगी। सारे ज़मीन के विवाद का जो छुटकारा पाने के लिए ही सरकार ज़मीन का एक आलपिन नंबर जारी करने वाली है। फिलहाल अभी इस पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा रखी है। जैसे ही रोक हट जाएगी सभी राज्य सरकारें इस पर काम करना शुरू कर देंगी, हो जाएगी आसानी, ज़मीन का मिलेगा आपको आलपिन नंबर। जब सुप्रीम कोर्ट की रोक हटेगी उसी के बाद इस विषय पर एक नया वीडियो लेकर हम आपके समय उपस्थित होंगे। तब तक के लिए आप ये समझिए जल्द ही आपको ज़मीन के विवादों का छुटकारा देखने को मिल जाएगा। मिलते हैं इसी तरीके से नए विषय के साथ नए वीडियो में। तब तक के लिए प्रणाम, धन्यवाद।